मैं यहोवा की करुणा के गीत सदा सर्वदा गाता रहूंगा। मैं अपने मुख से तेरी सच्चाई का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी तक करता रहूंगा। क्योंकि मैंने कहा, करुणा सदा सर्वदा स्थिर रहेगी। स्वर्ग में तू अपनी सच्चाई को स्थापित करेगा। मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरे सिंहासन को पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थिर करूंगा। हे यहोवा, स्वर्ग तेरे अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करेगा और पवित्र लोगों की सभा में तेरी सच्चाई की स्तुति की जाएगी। आकाश में ऐसा कौन है जिसकी तुलना यहोवा से की जाए? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जो यहोवा के समान है? परमेश्वर तो पवित्र लोगों की सभा में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है। जो उसके चारों ओर हैं, उनमें वही भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे सामर्थी यहोवा, तेरे समान कौन है? तेरी सच्चाई तो तुझे घेरे हुए है। समुद्र के उफान पर तेरा ही अधिकार है। जब उसकी तरंगें उठती हैं, तो तू ही उन्हें शांत करता है। तू ही ने रेहब को वध किए हुए के समान कुचल डाला। तूने अपने शत्रुओं को अपनी सामर्थी बाहों से छितरा दिया। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है। जगत और जो कुछ उसमें है, सबको तूने ही स्थापित किया है। उत्तर और दक्षिण को तूने ही सृजा। ताबोर और हेम्रोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा सामर्थी है, तेरे हाथ बलवान है, तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। धार्मिकता और न्याय तेरे सिंहासन के आधार हैं। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वे जो आनंद की ललकार को पहचानते हैं। हे यहोवा, वे तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे दिन भर तेरे नाम में आनंदित रहते हैं और तेरी धार्मिकता के द्वारा महिमान्वित किए जाते हैं। क्योंकि तू ही उनके सामर्थ्य की महिमा है और तेरी कृपा ही से हमारे सिंग ऊंचे किए जाते हैं। क्योंकि यहोवा हमारी ढाल है और इस्राएल का पवित्र हमारा राजा है। एक समय तूने अपने भक्त से दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने एक वीर को सहायता प्रदान की है। मैंने प्रजा में से एक युवक को बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को पा लिया है। अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। मेरी भुजा भी उसे सामर्थी बनाएगी। शत्रु उसे छलने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसे कष्ट देने पाएगा। परंतु मैं उनके विरोधियों को उसके सामने कुचल डालूंगा और जो उससे घृणा करते हैं, उन्हें नष्ट कर दूंगा। मेरी सच्चाई और मेरी करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम से उसका सिंग ऊंचा किया जाएगा। मैं उसके हाथ को समुद्र तक बढ़ाऊंगा और
नदियों को उसके दाहिने हाथ में कर दूंगा। है मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। मैं उसे अपना पहलौठा और जगत के सब राजाओं का प्रधान बनाऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके साथ अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा सर्वदा और उसके सिंहासन को स्वर्ग के दिनों के बराबर बनाए रखूंगा। यदि उसके वंशज मेरी व्यवस्था को त्याग दें और मेरे नियमों पर ना चलें, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं का पालन ना करें, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और ना अपनी सच्चाई त्याग कर झूठा व्यवहार करूंगा। मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा और ना अपने होठों से निकली बातों को बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ। मैं दाऊद से झूठ ना बोलूंगा। उसका वंश सर्वदा चलता रहेगा और उसका सिंहासन मेरे सम्मुख सूर्य बना रहेगा। वह चंद्रमा के समान सर्वदा के लिए स्थापित किया जाएगा। आकाश की साक्षी तो विश्वसनीय है, परंतु तूने अपने अभिषिक्त को त्याग कर तुच्छ जाना है। तू तो उससे अत्यंत क्रोधित हुआ है। तूने अपने दास की वाचा को ठुकरा दिया। तूने उसके मुकुट को धूल में मिलाकर निंदित कर दिया। तूने उसकी दीवारों को तोड़ डाला है और उसके गड्ढों को खंडर कर दिया है। जो भी वहां से निकलते हैं सब उसे लूटते हैं। अपने पड़ोसियों में वह लज्जा का कारण बन गया है। तूने उसके विरोधियों के दाहिने हाथ को प्रबल किया है। उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पैर जमने नहीं देता। तूने उसके वैभव को मिटा दिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर से पटक दिया है। तूने उसकी जवानी के दिनों को घटा दिया है और उसे लज्जा से ढांप दिया। हे यहोवा, कब तक? क्या तू अपने को सर्वदा छिपाए रखेगा? क्या तेरा कोप अग्नि के समान भड़कता रहेगा? स्मरण कर, मेरा जीवन कितना क्षणिक है। तूने सब मनुष्य को क्यों व्यर्थ सृजा है? वह कौन मनुष्य है जो सदा जीवित रहे और मृत्यु को ना देखे? क्या वह अपना प्राण अधोलोक से बचा सकता है? हे प्रभु, कहाँ है तेरी प्राचीन काल की समस्त करुणा, जिसकी शपथ तूने अपनी सच्चाई में दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों की निंदा को स्मरण कर कि मैं अपने हृदय में विभिन्न जातियों की निंदा को कैसे सहता हूँ। कि हे प्रभु, तेरे शत्रु ने किस प्रकार निंदा की है। उन्होंने पग पग पर तेरे अभिषिक्त की कैसी निंदा की है। यहोवा सदा सर्वदा धन्य है। आमीन फिर आमीन। भजन संहिता अध्याय 89 पद 1 से 52।